तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। जैसा मैंने आपको बताया, फिनोमिनन ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस। ए प्लस बी ने मिलकर बनाया सी और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। प्रोडक्ट सी ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। यहाँ पे मास ऑफ सी ऑब्वियसली मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी से कम होगा। जो मास डिफेक्ट होगा वो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। मास डिफेक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास माइनस डॉटर न्यूक्लियाई का मास इनटू एटॉमिक मास यूनिट। एनर्जी रिलीज को हम निकाल सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे आप याद रख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसका एग्जांपल है फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो कि सन में होता है। क्या बनाते हैं? हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। यहाँ पर आपके 2 बीटा पॉजिट्रॉन, 2 आपके न्यूट्रिनो और 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। एनर्जी रिलीज पर फिजन जो है वो एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन से बहुत ज़्यादा होती है, बट इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट आपके नहीं बनते। जैसे कि आप देख रहे हैं हीलियम जो है वो हार्मफुल नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन है एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन फिजन का, यहाँ कंपैरिजन है एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन फ्यूजन का। तो यहाँ पर फिजन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन पर न्यूक्लियॉन अगर हम एनर्जी देखें तो पर न्यूक्लियॉन एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है। रिक्वायर कंडीशन क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए? तो पहली कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हाई प्रेशर या डेंसिटी होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है मास डिफेक्ट निकालना है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। दिया हुआ है 0.05%। पूछा है क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी इन 1 किलोग्राम फ्यूजन। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि मास डिफेक्ट कितना है, 0.05% है। तो 1 kg का 0.05% हो गया 1/100, यानी 0.05 डिवाइड बाय 100 kg। ठीक है। और 1 kg से जो आपकी एनर्जी निकलती है वो कितनी है? लगभग 9 इंटू 10⁻16 जूल। तो यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी? तो मास डिफेक्ट है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9 इंटू 10⁻16। तो ये आएगा 45 इंटू 10⁻12 जूल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्वेश्चन में पूछा है एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235 कितना होता है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियस के फिजन से हमें मालूम है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो 235 ग्राम इसमें होते हैं अवोगैद्रो के बराबर। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/235। एक से एनर्जी कितनी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनसे कितनी निकलेगी? 200 इंटू Na/235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। अवोगैद्रो नंबर आप सभी को पता है। क्वेश्चन में दिया गया है पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम 23592 रिएक्टर if it takes 30 days to use 2 kg of fuel and if each fission gives 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ यूजेबल एनर्जी। तो हमें कहा है 30 दिन में 2 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम करते हैं, एक फिजन से हमें इतनी एनर्जी मिलती है। तो पावर आउटपुट बताना है। तो वही फंडा है हमारा कि सबसे पहले हम निकालते हैं 235 ग्राम। 235 ग्राम में हमारे Na होंगे। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/235। तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे? Na/235 इंटू 1000। इतने तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो गए, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गए। एक से कितनी एनर्जी निकली? 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने से कितनी एनर्जी निकलेगी? मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 10⁻6 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये एनर्जी जूल में हमें मिल जाएगी। ये आएगी 1.51 इंटू 10⁻14 जूल। अब ये कितने दिन में मिली? 30 दिन में मिली। तो 1 सेकंड में कितनी मिली? तो
1 सेकंड यानी पावर आउटपुट, तो 1.51 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाय 30 डेज। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये डिवाइड करेंगे तो हमें पावर आउटपुट मिलेगा, जो कि हमें लगभग मिलेगा 58.4 मेगावाट। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस बताना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डेटा हमें दिया हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते थे? बाइंडिंग एनर्जी होती थी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा एम कितना है? तो देखिए 7 तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गए प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, ये हुआ थ्योरेटिकल मास। इसमें से एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन क्वेश्चन में हमें दिया है, इसको स्मॉल एन लिख लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन तो 1 का दिया है, 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि हमें मालूम है 1 AMU। तो ये डिफरेंस कितनी देगा एनर्जी? ये मिलेगा हमें 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।